अब आपको लिए चलते हैं TMA लालपुर हॉल में, जहां मां के दूध की अहमियत उजागर करने के लिए खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया है। बच्चे को 9 माह अपने पेट में रखती है और दूसरा ये कि वो उसका अपना दूध पिलाती है। अगर हम इसको इस तरह से कोई ले सकता है कि जी वो माँ की प्रेगनेंसी की मुश्किलात की वजह से इतना रुतबा बढ़ाया है, मगर फिर आप अगर गौर करें कि जो रज़ाई माँ है उसका रुतबा इतना क्यों बढ़ गया, तो इससे हमें पता चलता है कि ना सिर्फ माँ की जो प्रेगनेंसी की तकलीफ़ें हैं, लेबर की पेन्स हैं, उसकी वजह से उसका रुतबा इतना बुलंद है, बल्कि जो दूध पिलाने की जो मुद्दत है 2 साल, उसको पूरा करने की वजह से रुतबा इतना बुलंद है। तो जो माएँ आपके पास आती, मैं कई दफ़ा समझाने के लिए उनको ये भी कह देती हूँ कि बहन, जन्नत लेना इतना आसान नहीं है। तो अगर आपको मुश्किलात हो रही हैं, आपको अपनी बहुत सी मसरूफियात छोड़नी पड़ रही हैं, आपको दिन रात बच्चे के लिए एक करना पड़ रहा है, जागना पड़ रहा है, तो जन्नत लेना बच्चे इतना आसान नहीं है। यू हैव टू वर्क हार्ड। इसी तरह ये मिस्र में जब वो ममीज़ को दफन करते थे ना, ममीज़ का नाम तो सुना हुआ है ना आपने, उसको ममीफाई करके उसके साथ सारा सामान, जेवर, सारी ज़रूरी चीज़ें रख जाते थे। उनका ख्याल था कि बाद में इसको ज़रूरत पड़ेगी। तो वो जब देखा गया, उसको खोला गया, तो उसके अंदर एक एबर्स मेडिकल पेपायरस भी था, जिसके अंदर बहुत से नुस्खा जात थे। तो उन नुस्खा जात में से एक बात ये भी लिखी हुई थी कि बच्चे को जो ब्रेस्ट मिल्क है, इट इज़ ओनली फूड फॉर इन्फेंट, और उनको 3 साल तक दूध पिलाना चाहिए था। तो वो जो मम्मी थी, जिसको ममीफाई करके उन्हें दफन कर दिया था, साथ उन्होंने ये भी चीज़ दफन कर दी कि इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि ये इसके पास होनी चाहिए उनके ख्याल में। ठीक है, तो इतना कदीम है कॉन्सेप्ट, ये इस्लाम से भी पहले का ब्रेस्ट फीडिंग का। नेक्स्ट, इसी तरह इब्ने सीना से आप जानते हैं, उन्होंने भी इसी चीज़ पे जोर दिया। नेक्स्ट, तो हमारा ऑब्जेक्टिव आज क्या है? टू सपोर्ट एंड प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग। नेक्स्ट, हमारा मकसद ये है कि आज आप माओं को जब समझाएंगे, उनको मोटिवेट करेंगे। डॉक्टर असमत ने जिक्र किया, डॉक्टर असमत भी हमारे स्टूडेंट हैं, छोटे भाई हैं, इन्होंने जिक्र किया कि लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र घरों पे जाती हैं, उनके लिए मेडिसिन देती हैं, उनको वैक्सीनेशन के बारे में तरगीब देती हैं। लेकिन आप ये भी गौर करें कि अगर फॉर एग्जांपल उनको फैमिली प्लानिंग की मेडिसिन भी देते हैं आप लोग, लेकिन अगर माँ अंदर से मोटिवेटेड नहीं है या आप मोटिवेटेड नहीं है, तो काम नहीं हो सकता। ठीक है, कहते हैं ना कि घोड़े को आप पानी तक ले जा सकते हैं, पिला तो नहीं सकते ना ज़बरदस्ती। इसी तरह माओं को, और जब तक जो हेल्थ वर्कर है वो मोटिवेटेड नहीं होगा, माँ भी मोटिवेटेड नहीं हो सकती। अगर मेरे दिल में कच्चा पक्का हाँ नहीं करानी चाहिए, नहीं खैर बॉटल फीडिंग सेम ही है, तो मैं कभी भी उतने अच्छे तरीके से उनको कन्विंस नहीं कर सकती। पहले अपने आप को कन्विंस हमें करना है, और इसी चीज़ का यही मकसद है। और अगर इस मकसद में मैं कामयाब होगी तो मैं समझूंगी कि अल्लाह ताला ने बहुत से अच्छे अमान लिख दिए होंगे इंशाअल्लाह। तो आप देखिए कि प्रेवलेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग शुरू तो बहुत जोश होता है, जब बच्चा पैदा होता है माँ को तकरीबन 99% माएँ उनको अपना फीड कराना चाहती हैं, मगर अगर आप देखें कि जब 2 साल पे तो 30% भी नहीं रह जाती जो अपना फीड कराती हैं, हालांकि ज़रूरी तो 2 साल तक है। ठीक है, ये नेक्स्ट, इसी तरह अगर हम देखें कि कितनी माएँ ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, तो वो काफ़ी सारी होंगी, लेकिन उस मदर मिल्क के साथ निप्पल भी होगा, फीडर, पानी, कुट्टी, चारों अरब, ये सब कुछ शामिल होगा। लेकिन हम जिसको सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, जिसमें माँ के दूध के अलावा कुछ भी ना हो, बच्चा हो और माँ हो बस, वो उसकी रेशो बहुत कम है। वो 20-30% से ज़्यादा, 20-21% से ज़्यादा माएँ नहीं हैं जो इवन बहुत छोटे बच्चों को भी सिर्फ अपना फीड कराते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इसको कहते हैं। तो क्यों ब्रेस्ट मिल्क? माएँ कहती हैं मैं निप्पल भी धो लूँगी, मैं फीडर भी धो लूँगी, मैं सबसे अच्छा मार्केट में डॉक्टर साहब सबसे अच्छा वाला फार्मूला लिख के दें, मैं वो भी अफोर्ड कर लूँगी, मगर फिर भी वो नहीं हो सकता जो माँ का दूध। क्यों नहीं हो सकता? ब्रेस्ट मिल्क हैज़ आइडियल कंटेंट्स नेसेसरी फॉर इन्फेंट्स टू ग्रो, शेप एंड अवॉइड डिजीज। तो जो उसमें जो कंटेंट्स ब्रेस्ट मिल्क के अंदर होते हैं, वो कोई भी फार्मूला मैच नहीं कर सकता।
आपने आर्टिफिशियल ज्वेलरी देखी है ना, चोरों के डर से आजकल कोई गोल्ड नहीं पहनता। क्यों डॉक्टर मदिया से मेरी मुलाकात रूबरू पहली और मुझे लग रहा है कि वी कैन बी वेरी गुड फ्रेंड्स, क्योंकि शी इज़ वेरी प्लेजेंट एंड शी इज़ वेरी कोऑपरेटिव एंड शी इज़ वेरी पंक्चुअल एज वेल। तो ये चीज़ अगर हमारे हुक्मरानों में आ जाए तो मेरा ख्याल है मुल्क इंशाल्लाह सुधर जाएगा। ठीक है, इसी वजह से WHO ने कहा है कि पहले 6 माह के लिए सिर्फ माँ का दूध चाहिए बच्चे को। नेक्स्ट, इसी तरह यूनिसेफ ने भी कहा है कि अगर बच्चे को माँ का दूध नहीं या पार्शली पिलाया जाता है तो वो 4 से 6 गुना ज़्यादा रिस्क है कि उसकी खुदा न खास्ता मौत वाक़या हो जाएगी बहुत सी बीमारियों की वजह से। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू WHO अगर ब्रेस्ट फीडिंग रेट हाई हो किसी कम्युनिटी में तो 1.5 मिलियन लाइफ बचाई जा सकती है। ठीक है, अगर किसी कम्युनिटी में, यकीन करें हमें दिली दुख होता है इस मुल्क के हालात देखकर, इस मुल्क के बच्चों का न्यूट्रिशनल स्टेटस देख के, इसकी बीमारियां देखकर। और आज अगर आप सब लोग तहैया कर लें कि हमने हर माँ के साथ 1 घंटा आधा घंटा लगाना है तो आप 1.5 मिलियन बच्चे बचा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, तो यहाँ आने की वजह एक ये कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग टू प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मोर्टेलिटी। ठीक है ना, आपने इन्फेंट फीडिंग के हवाले से चल रहा है ये सारा, तो उसमें एक तजर्बा किया गया कि अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग एक्सक्लूसिव दें फिर कितने % जो है अमवात बच सकती हैं, अगर दवाइयाँ दें फिर कितने %, जैसे आप जाते हैं ना दवाइयाँ भी देते हैं और जिंक सप्लीमेंटेशन भी देते हैं, तब कितनी बच जाएंगी, अगर वैक्सीनेशन आप लोग करते हैं तब कितनी बीमारियां बच जाएंगी, और अगर हाइजीनिक बर्थ करते हैं तो फिर कितनी आप रिड्यूस कर सकते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो इसमें आप गौर करें कि सबसे जो फैक्टर जिसके अंदर आप इम्प्लीमेंट करके रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, कमी वाक़या कर सकते हैं बाद में, 13% वो ब्रेस्ट फीडिंग से। कुछ भी ना करें, वैक्सीनेशन भी ना करें, दवाइयाँ भी नहीं, फिर भी आप 13% डेथ को प्रिवेंट कर सकते हैं। जबकि अगर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट उससे 6% आप प्रिवेंट करते हैं डेथ को। ठीक है, ये लैंसेट की स्टडी है। और जिंक से 5%, तो मेडिसिन से 7%। तो अगर आप और कुछ भी ना, एक बंदा कहे मेरा आज एम है कि मैंने बस ब्रेस्ट फीडिंग पे जो है ना वो इम्प्लीमेंट करानी है, तो वो 13% अमवात को बचा सकेगा। नेक्स्ट, इसी तरह डायरिया 7 गुना ज़्यादा बच्चे मरते हैं डायरिया से ब्रेस्ट फीडिंग ना होने की वजह से, और 5 गुना ज़्यादा चांस है मरने का निमोनिया की वजह से एक ब्रेस्ट फेड बच्चे में। ठीक है, डायरिया तो समझ आता है, हर एक को आसानी से समझ आ जाता है। माँ को जब माँओं के साथ मैं इंटरव्यू करती हूँ, मैं कहती हूँ या आप इसको फार्मूला छोड़ दें या गाय का दूध छोड़ दें, तो वो कहती है नहीं हमारे बच्चे को बड़ा सूट है। सूट क्या है कि उसको बॉडी भी सही आती है और ग्रोथ भी सही हो, तो ये सूट होना नहीं है, वो अंदर से फिर भी कमज़ोर ही रहेगा। 7 गुना ज़्यादा उसके अंदर रिस्क है कि वो डायरिया अल्लाह ना करे हो तो उससे उसको कुछ हो जाए, और 5 गुना ज़्यादा रिस्क है कि वो उसको खुदा ना खास्ता निमोनिया पकड़ ले। ठीक है, तो ये सूट होना सिर्फ यही नहीं है कि बच्चे की जो है पेट सही है। नेक्स्ट, ठीक है, अब मेल न्यूट्रिशन, 5 मिलियन बच्चे हर साल मर जाते हैं मेल न्यूट्रिशन की वजह से, और उसका मेजर फैक्टर क्या है, प्रॉपर इन्फेंट फीडिंग प्रैक्टिसेस ना होना, जिसमें ब्रेस्ट फीडिंग का की रोल है। और पहले 2 दिन तो आना नहीं, तो वो पहले 2 दिन इस किस्म की चीज़ें उसको पिलाती हैं। क्लोस्ट्रम क्या होता है आपको पता है? शाबाश, पहला दूध। तो आप जब माओ से इंटरव्यू करते हैं तो कितने फीसद कहती हैं कि पहला दूध नहीं पिलाना चाहिए, पीला है, गंदा है, कीड़ा मर गया? अब कम हो गया, अब कम हो गया, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ, कम हो गया। थोड़ा ऊंची बोले या आगे आ जाए। ठीक है, और विद फ्रॉम बर्थ ब्रेस्ट मिल्क की सप्लीमेंटेड इबादत, कितने फीसद माएँ आपके सामने आती हैं जो कि माँ का दूध भी पिलाती हैं और साथ बोतल भी लगा देती हैं? आप लोगों के जिन्होंने ऐसी माएँ देखी हैं, जी मैडम, कितने फीसद? काफ़ी, 50% या उससे ज़्यादा, 50 से ज़्यादा। देखिए हमारी सीनियर पर्सनल यहाँ पे सिस्टर बैठी हुई हैं और इन्होंने बताया अपना
इनके पास तो अलाइड में जो आते हैं उन्हीं को ना कम्युनिटी में इससे भी ज़्यादा होगा। तो उन्होंने बताया कि 50 से ज़्यादा माँ का दूध भी शुरू कराती हैं और साथ बोतल ज़रूर शुरू कराती हैं, बॉटल। स्ट्रॉन्ग बिलीव दैट, हाँ उनका ख्याल है कि बच्चे का पेट नहीं भरता, वो हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट, ठीक है। इसी तरह बॉटल फीडिंग इज़ एक्सेप्टेबल एंड व्यूज एट इज कन्वीनियंट। अगर कोई माँ अपना दूध के साथ साथ बच्चे को फीडर भी दे रहे तो कितने बंदे उसको बुरा समझते हैं? कोई बुरा नहीं समझता ना, कोई जुर्म नहीं समझता, क्या समझता है? कम्युनिटी में ये नॉर्म है, यानी कि ये जैसे आप देखें किसी ने शलवार कमीज दुपट्टा लिया हुआ है तो नॉर्मल है ना, कोई उसकी तरफ देखेगा नहीं, और किसी ने स्कर्ट पहनी हुई है बुरा नहीं मनाता। तो थोड़ा आप आगे आ जाएंगे प्लीज़, ताकि हम सबको सुन सकें। थोड़ा आप बता दें एक दफ़ा आप क्या कहना चाह रही हैं, ताकि सब लोग जागते रहें, इंटरेक्ट करते रहें। और हेल्दीएस्ट बेबी सबसे अच्छी माँ को भी पसंद है और घर वालों की भी, जो मोटा ताज़ा हो और माँ का दूध भी और बोतल भी दोनों पीता हो, वो सबसे ज़्यादा पसंद है ना। हाँ जी। अमूमन कम्युनिटी में यही होता है कि इसको बुरा नहीं माना जाता। बाज़ जो फैमिलीज़ हैं, सास मसलन, तो वो बुरा मनाती हैं, वो भी इसलिए कि उनको वो ख़रीद के देना पड़ता है, तो उनको होता है कि माँ खुद से पिलाए, अपना पिलाए, वरना जो है बहुत कम रुझान है इसका। ठीक है, हाँ जी। तो वो सिर्फ थोड़ा सा सास को वो कह रही है दुखता है, वो इसलिए नहीं कि वो उनका पोता जो है या नवासा वो दूसरा दूध पी रहा है उनको दुख हो रहा है, बल्कि सिर्फ उनको इसलिए दुख हो रहा है कि उनका खर्चा ज़्यादा है। ठीक है, तो नेक्स्ट शॉर्ट कर दो, चलें इसको मैं इसको शॉर्ट कर देती हूँ, या मैं इसको क्वेश्चन आंसर पे ले लूँगी। आप इस तरह करें, एक मूवी देख लें बस। इसको चलाओ, पीछे करो ना, ये हाँ, इसको क्लिक करो। ये पकड़ो। तो पता ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਡੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬੈਂਸ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਬਾਜੀ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਈਦਾ। ਫੀਡਰ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੈਲੀ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਫੀਡਰ ਨਾਲ। चले हम इसको, ठीक है, नहीं आ रही, चलें ठीक है, नेक्स्ट करें। इसकी आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन ये एक आईसीयू में दाखिल छोटा सा बच्चा है, तो उसकी माँ से पूछा कि क्या देते हैं, तो वो कह रही है भैंस का दूध देते हैं, आधा पानी डालते हैं, और वो ये कह रही है कि हम लोगों को इन बच्चों की कदर नहीं है। ठीक है, हालांकि इस माँ को हमने सिखाया नहीं था कुछ भी, स्पॉन्टेनियस उसका है कि अल्लाह ताला हमें चूँकि दे रहा है तो हमें इनकी कदर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट करें। तो इसमें अपने बच्चों की कदर करें और उनको ऑप्टिमम ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट, इसमें मैं सिर्फ ये पॉइंट्स आपको बता देती हूँ, टाइम थोड़ा है। किसी दिन मैंने डॉक्टर आसिफ से कहा मैं आपको पूरी वर्कशॉप करा दूँगी ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर, जिसमें टेक्निक्स और सारा कुछ। तो ऑप्टिमम क्या करना चाहिए माओं को ताकि वो ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग करा सकें? अर्ली इनिशिएशन विद इन हाफ एन आवर, आधे घंटे के अंदर अंदर उसको माँ का दूध पिला देना चाहिए। अगर लेट करेंगे तो उसके नुकसान आते हैं और ब्रेस्ट फीडिंग कभी एस्टैब्लिश नहीं होगी। नो लालपुर हॉल में माँ के दूध की अहमियत उजागर करने के लिए खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया है।